आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतों के अंतर्गत हम स्तूप, मंदिर कला इत्यादि के बारे में जानेंगे। मंदिर के विभिन्न भाग कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं और स्तूपों के बारे में जानेंगे और अन्य कुछ इमारतों के महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। चित्र की अगर बात करें तो चित्र में हम जानेंगे अजंता के की गुफाओं में बनाए गए चित्र जिसमें बौद्ध इत्यादि चित्र हैं और कुछ चित्रों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर उसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। उसके बाद किताबों की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में जो महाकाव्य लिखे गए थे और कुछ उत्तर भारत में भी काव्य जो लिखे गए थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, महाकाव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी क्लास में, इस लेक्चर में अंत तक बने रहना आपका बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए और आपके लिए ये हमारी एनसीईआरटी के का लेक्चर यूजफुल हो। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ की अगर बात करें तो ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कहाँ पे मेहरौली में है? तो कुतुब मीनार का जो पूरा परिसर है, पूरा क्षेत्र है, उसी में ये लौह स्तंभ है। ये भारतीय इतिहासकारों के शिल्पकार यानी कारीगरी की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर यानी कि 7 मीटर 200 सेंटीमीटर और वजन 3 टन की अगर बात करें तो लगभग 30 क्विंटल के आसपास आप कह सकते हो। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से मालूम होता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के जिसके बारे में हमने अध्याय 11 में पढ़ा है। गुप्त चंद्र मतलब चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त के बारे में इसमें बताया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ईंटों तथा पत्थरों की इमारतें। ईंटों तथा पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने। स्तूपों का मतलब होता है, स्तूप का मतलब होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि दांत, हड्डी या राख इत्यादि या फिर कीमती पत्थर, सिक्के आदि रखे जाते थे। धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में इस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चित्र, ये वाला जो आपको चित्र नज़र आ रहा है यह है स्तूप का चित्र। इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार यानी कि इस तरह से एक पथ होता है, एक रास्ता होता है और इसी को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इस तरीके से अब ये बीच का जो इसमें रास्ता बना, इसके बीच में जो ये रास्ता बना इधर से, यह है प्रदक्षिणा पथ। इधर बीच में यहाँ पे क्या है? स्तूप है और इसके चारों तरफ इसका प्रदक्षिणा पथ है। और इस रास्ते को यहाँ पे ये जो ना, ये बाहर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए बाहर में ये रेलिंग है और इस रेलिंग को वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग तथा तोरण कहते हैं प्रवेश द्वार को, जहाँ से एंट्री गेट जो होती है उसे तोरण द्वार कहा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार अमरावती को देखते हैं मानचित्र 7 पर। यहाँ ये देखिए, ये है, यहाँ पे ये देखिए अमरावती है। अमरावती में के बाद इसमें जो मुख्य शहरों की चर्चा इस पाठ में की जाएगी वो है ऐहोल, फिर है महाबलीपुरम और पांड्य, चेर, पुहार की भी चर्चा की जाएगी। इन सब के बारे में मानचित्र के माध्यम से एक एक करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और आप कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था।
भव्य यानी कि बहुत बड़ा। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, चित्र यानी कि बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया, और ये जो आरंभिक यानी शुरुआती हिंदू मंदिर थे उसमें विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसको गर्भगृह कहते हैं, जहाँ मुख्य देवी देवता या मूर्ति को रखा जाता था। जैसे कि विष्णु मंदिर है तो गर्भगृह में विष्णु भगवान की मूर्ति होगी। अगर दुर्गा मंदिर है तो गर्भगृह में दुर्गा जी की मूर्ति होगी। इसी स्थान पर यानी कि मंदिर में पुरोहित, यानी मंदिर के गर्भगृह में पुरोहित जो होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर, अब देखिए भीतर गांव के मंदिर के को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये है भीतर गांव। यहाँ पे हालांकि ये टूट चुका है ऊपर का हिस्सा, तो इसको, ये जो ऊपर का हिस्सा था यहाँ पे ये काफ़ी ऊंचे तक होता था और ये ऊपर का टूटा हुआ है। तो आजकल भी हम देखते हैं कि ये ऊपर में एक त्रिभुजाकार बना होता है इस तरीके से, जिसे शिखर कहा जाता है, मंदिर का शिखर होता है वो। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अब इसके बाद आगे हम ये देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये जो चित्र हैं ये चित्र हैं सांची के महान स्तूप के। इसका निर्माण, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग अशोक के समय में, यानी कि जो अशोक महान सम्राट के बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा था, उन्हीं के समय का है। जबकि इसकी रेलिंग और प्रवेश द्वार, यानी कि रेलिंग कहे तो वेदिका, और प्रवेश द्वार यानी तोरण बाद के शासक के काल में जोड़े गए। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है अमरावती के एक शिल्पकृति। अमरावती का एक शिल्पकृति है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसमें ये देखिए, इसमें ये दिखाया गया है ये कुछ। तो इसमें अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये दिखाया गया विभिन्न प्रकार के राजाओं के युद्ध को दिखाने का प्रयास संभवतः इसमें किया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे फिर से हम एक बार जाते हैं मानचित्र 7 पर, जहाँ पे हम ढूंढेंगे महाबलीपुरम और ऐहोल। अब यहाँ देखिए, ये है महाबलीपुरम और यहाँ है ऐहोल, जो कि चालुक्य की राजधानी थी। अब महाबलीपुरम की अगर बात करें तो यहाँ पे एकास्मिक मंदिर का निर्माण किया गया था। एकास्मिक का मतलब होता है एक ही तरह के पत्थरों को काटकर जिस मंदिर का निर्माण किया जाता है उसको एकास्मिक मंदिर कहते हैं। और ये आज के मंदिर से किस प्रकार भिन्न होता है, आइए हम आगे देखते हैं। महाबलीपुरम और ऐहोल, जिसको हमने मानचित्र में देखा, यहाँ पे कुछ उत्कृष्ट मंदिर बनाए गए थे। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला चित्र जो है आपको नज़र आ रही है, तो ये चित्र है महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर की। एकास्मिक का मतलब होता है कि इनमें से प्रत्येक मंदिर विशाल पहाड़ी को तराश कर, यानी कि बहुत बड़ी पहाड़ी को तोड़कर काट कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकास्म यानी कि मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर, और इसमें अंतर ये होता है कि ईंटों से हम क्या करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं, पहले नींव बनाते हैं, फिर ऊपर उसके ऊपर जाता है और फिर अंत में उसकी छत बनाते हैं, और छत के बाद शिखर बनाते हैं, फिर आगे का पूरा उसका कार्य होता है। लेकिन
इस मंदिर में क्या होता था कि इसमें ऊपर से बनाना शुरू किया जाता था और नीचे आया जाता था, यानी कि ऊपर में थोड़ा सा काटा, उसके नीचे थोड़ा सा और ज़्यादा काटा, इस तरीके से इन मंदिरों का निर्माण होता था। और यहाँ पे ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र, यह है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, जो कि लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, यानी कई सारे स्टेजेस आते थे। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसलिए देखिए, जब धन ज़्यादा खर्च होगा तो उसमें आम आदमी तो इसके लिए सोच ही नहीं पाएगा। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों पर आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। अब देखिए, यहाँ कुछ चित्रों के बारे में हम जान लेते हैं। अब इसमें ये जो देख रहे हैं, ये है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इसमें 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। अब अगर इसकी तुलना हम अध्याय 2 में दिए गए चित्र से करें तो उसमें हम पाएंगे कि उसमें वो प्राकृतिक चित्र था, प्राकृतिक गुफाएं थी और उसमें कुछ नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना काम किया गया है, इसको तराशा गया है, इसको काट छाट इसमें की गई है। तो एक बार ये इसमें आप देख रहे हो कि ये काट छाट की गई है। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि अध्याय 2 के पृष्ठ 15 पे जो गुफाएं बनी हुई थी वो किस तरीके की थी। अब ये देखिए, यहाँ पे यह है भीमबेटका की गुफाएं। प्राकृतिक गुफा है, जो जैसा था ये ऐसा ही है। और इसी के अंदर जो है कहीं से रास्ता होता था अंदर प्रवेश करने का, और उसी रास्ते से प्रवेश किया जाता था। इसको काट छाट करके ढंग से तैयार नहीं किया गया, जैसा कि अभी हमने देखा था कि उसमें काट छाट करके ढंग से तैयार किया गया था। इस तरह का यहाँ पे कुछ कार्य नहीं किया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत यानी कि पूरे तरीके से सजे हुए प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक यानी किसान, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ चित्रकला के बारे में देखते हैं। चित्रकला को भी देखने से पहले हम मानचित्र 7 पर फिर से अजंता को ढूंढेंगे, जहाँ पे गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे चित्र बनाए गए थे। अब यहाँ ये देखिए, यह है अजंता की गुफाएं। यहीं पर अजंता है और यहाँ पे गुफा है जिसमें सैकड़ों चित्र बनाए गए बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आइए हम उसको 1-2 नमूना उस चित्र का देखें और उसके बारे में जानें। अजंता की बात अगर करें तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जिनमें ज़्यादातर बौद्ध गुफाओं भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार ऐसी जगह जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए,
ये अजंता की गुफा के चित्र हैं। ये संभवतः बौद्ध भिक्षु बौद्ध को दिखाया गया, यानी कि सिद्धार्थ को दिखाया गया है। और इसके बाद एक चित्र आप ये भी देख सकते हो। अगर हम इसको जूम करके देखने की कोशिश करें तो इसमें से संभवतः कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ जानवरों के मोर इत्यादि के दिए हुए हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ इनके अलग अलग प्रतीक होते थे, जो कि आप आगे इतिहास में के किताबों में पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति वाले पार्ट में। तो अभी फ़िलहाल हम आगे इसमें देखें तो इनमें से कुछ चित्रों को यहाँ पे हमने देखा। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशाल यानी कि जो देखते होंगे आप लोग सीरियल में कि ऊपर की तरफ रोशनी के लिए जो जलाया जाता था, इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी आज भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृत्यों को बनाने वाले कलाकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं पुस्तकों की दुनिया की। पुस्तकों की दुनिया की अगर बात करें तो कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना भी इन्हीं समय में हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपदिकारकम की रचना इलांगो नामक कवि ने किया। अब ध्यान से समझिए कि सिलपदिकारकम के रचनाकार का नाम है इलांगो। ये किस भाषा में है? तमिल में है। क्या है? ये महाकाव्य है। अब इसमें क्या दिया हुआ है इसकी अगर बात करें तो ये कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, जो कि पुहार में रहता था। पुहार कहाँ है? तो महाबलीपुरम के दक्षिण में, यहाँ पुहार में रहता था। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? कन्नगी की अपेक्षा कर एक नर्तकी यानी डांसर माधवी से प्रेम करने लगा। कौन? के कोवलन। बाद में वह और कन्नगे पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। मदुरई जो कि चोल की राजधानी थी, मदुरई चले गए, पांड्य की राजधानी थी। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करते थे, इस अन्याय के कारण दुख और रोष यानी क्रोध से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ऐसा इसमें इस तमिल महाकाव्य में वर्णन दिया गया है। उसी का एक अंश यहाँ पे देखिए क्या है। कन्नगी अपने दुख को प्रकट करती है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल में सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक यानी कि नए आने वाले लोगों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये कन्नगी के दुख का वर्णन सिलपदिकारकम में इलांगो ने किया है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, जो कि करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। यानी कि मणिमेखलई के रचनाकार है सतनार। ये भी तमिल भाषा में लिखा हुआ है। अगर बात करें तो ये जैन सिलपदिकारकम के ऊपर के आगे की कहानी है। जैसे कि आजकल आप देखते हो अलग अलग तरह की मूवी के सीक्वेंस बनते हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरह इसका सीक्वेंस ही था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास के बारे में हमने अध्याय 11 में पढ़ा था। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद रघुवंशम इत्यादि इनके
कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसी में से मेघदूत का एक अंश यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है। यहाँ विरही, विरह, विरह में यानी किसी की याद में जो प्रेमिका होती है उसे विरही कहा गया है। विरही प्रेमी है वो बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। ये कल्पना करता है कि ये बादल ही मेरे संदेश मेरी प्रेमिका तक पहुंचाएंगे। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार यानी कि हवा तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। अब आगे की बात करें, यह है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। पहले जन श्रुति था, श्रुति मतलब सुन के, एक दूसरे से सुन के जो याद रखा जाता था उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति ये इस तरीके से, श्रुति, श्रुति मतलब सुनकर याद रखा जाने वाला। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अलावा संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी इसमें कहानियां दी गई है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। हालांकि अगर बात करें तो स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे भी इन पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। और आजकल भी विभिन्न तरह के पुराणों की कथाएं होती है। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत तथा रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इससे परिचित भी होंगे, यानी हम लोग लगभग अधिकांश बच्चे इससे परिचित हैं। महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य था पुरुवंश, यानी कि जिस वंश के ये कौरव और पांडव थे उस वंश का नाम था पुरुवंश। उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए इनके बीच भयंकर युद्ध हुआ था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे जिस रूप में हम जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। यह माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास, महर्षि वेद व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही संकलित करना मतलब इकट्ठा करना, अलग अलग जगह पे जो चीज़ें थी उनको एक जगह किया। महाभारत का ही एक भाग है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा था। रामायण की कथा की अगर बात करें तो कौशल एक देश था, वहाँ के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता यानी कि महाराज दशरथ ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता लंका के राजा रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी, यानी कौशल की राजधानी है कौन सी, अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों की बात करें तो कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक कहानियाँ, यानी कि बौद्ध धर्म की कहानियाँ जो थी, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उन कहानियों के संग्रह को जातक कहानियाँ कहते हैं। और पंचतंत्र कहानियों का संकलन विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया, पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित सुरक्षित किए गए। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाते थे। इनमें से एक कहानी यहाँ पे दी गई है, ये देखिए। बंदर राजा की कहानी है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ।
वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। इस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों पर मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन यानी कि मरने के लायक हो गया। और राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की। यानी कि बंदरों के राजा जो थे उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। उसी को यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है और यहाँ से इस तरीके से ये एक दूसरे पेड़ से होते हुए नदी पार करता था। और यहाँ पे ये राजा है, राजा को दिखाया गया है। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उके गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये वाला चित्र है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है, दिन और रात। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयोग किए जाने वाली विधियां हैं। शून्य की अगर बात करें तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति भारत से यूरोप पहुंची, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। अब अगर बात करें, यहाँ तो भारत की बात हुई थी, अब बात करते कि इसी समय में बाकी जगहों पे क्या हुआ। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कैसे किया? उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की विधि कई वर्षों तक इन्होंने गुप्त रखी और फिर उसके बाद 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप और अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक, करीब 1400 साल पहले वह कोरिया तक पहुंच चुकी थी और बगदाद से ही हमारे यहाँ यह कागज़ के तक जानकारी आई। कागज़ बनाने की प्रक्रिया की जानकारी हमारे यहाँ तक आई। तो अब इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ और छठी कक्षा का इतिहास भी समाप्त हुआ। अब आगे कि हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 7 का इतिहास। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय हो।